रामदेव जीरो धाम पापियों का छुटकारो धाम। ऊंचा दरबार रामपीर का, वहां सबरो बांटो एक समान। रामदेव जी कहे प्रेम बांटो बैर छोड़ो। रामदेव जी रा सेवा करो, सुख की नींद सोओ। रामदेव की राह चले वही सच्चा संत। नमस्कार, मैं हूं नकुल देवर्षी और आप देख रहे हैं पत्रिका डिजिटल। आज पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में लोक देवता बाबा रामदेव जी की जयंती मनाई जा रही है। बाबा रामदेव, जिन्हें रामसा पीर या रामदेव पीर या फिर पीरों का पीर भी कहा गया है, उनका अवतरण चैत्र सुदी द्वितीया विक्रम संवत 1409 को राजस्थान के जैसलमेर में स्थित रामदेवरा के रुणीचा गांव में हुआ था। पिता का नाम अजमल और मां का नाम मीणादे था। कहा जाता है कि रामदेव जी बचपन से ही बड़े समझदार और दयालु थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान और आंखों में एक गहरी चमक हुआ करती थी। उन्हें लेकर कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारे किस्से हैं जो आज भी सुनाए जाते हैं। कहते हैं कि एक गांव में एक बार पानी की भारी कमी हो गई थी और लोग परेशान घूम रहे थे। पशु पक्षी सब प्यासे मर रहे थे। तब छोटी सी उम्र के रामदेव जी ने गांव वालों को हिम्मत बंधाई और अपनी छोटी सी लाठी लेकर गांव के बाहर गए। उन्होंने अपनी लाठी से जमीन पर एक ऐसा वार किया कि देखते ही देखते वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। ये देखकर लोग खुश भी थे और हैरान भी थे। तब सब समझ गए थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ईश्वर का कोई अवतार है। रामदेव जी बचपन से ही सबको समान मानते थे। उनके लिए कोई अमीर गरीब नहीं था या कोई जाति पाति का भेद नहीं था। एक दिन की बात है, जब रामदेव जी एक अमीर आदमी के घर गए थे तो उन्होंने देखा कि उस अमीर आदमी ने एक गरीब भिखारी को घर के बाहर खड़ा करके रखा हुआ है। यह बात रामदेव जी को अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई। उन्होंने इस अमीर आदमी से कहा कि अगर तुम भगवान को पाना चाहते हो तो सबसे पहले सबको समान मानना सीखो। भगवान के घर में सब एक समान हैं। यह सुनकर उस अमीर आदमी की अक्ल ठिकाने आई। ठीक इसी तरह बाबा रामदेव के कई चमत्कारों की कहानियां प्रसिद्ध हैं। बताते हैं कि एक बार एक मां अपने उस बीमार बच्चे को लेकर उनके पास गई, जिसके लिए डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था। मां की आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी बाबा रामदेव की। बाबा ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया और कहा, यह बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा और फिर पूरी तरह से ठीक हो गया। बाबा रामदेव ने अपने जीवन में जो उपदेश दिए हैं वे आज भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जितने पहले हुआ करते थे। उन्होंने जीवन भर तक समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया। उनकी जयंती खासतौर से राजस्थान और साथ ही गुजरात में भव्य मेलों, भजन कीर्तन और शोभा यात्राओं के साथ मनाई जाती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा में उनकी समाधि पर जाकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। आज के समय में जब लोग जात पात, धर्म और ऊंच नीच में बंट रहे हैं, रामदेव जी का संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और इंसानियत का रास्ता प्रेम और समानता में ही है। इसीलिए उनकी जयंती मनाना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करना, अपनाना, यही एक संकल्प है। तो चलिए बाबा रामदेव जी के इस प्रेरणादायक जीवन से सीख लेते हुए और अपने जीवन को प्रेम, समानता और भाईचारे से भरपूर बनाते हैं। पत्रिका डिजिटल टीम की तरफ से आप सभी को रामदेव जयंती की शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत। नमस्कार।